कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। क्या कहना है कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। जी हाँ बच्चों, इसी जोश और उमंग और उम्मीद के साथ में आज सभी बच्चों का पुनः अभिनंदन और स्वागत है ध्रुवा करियर इंस्टीट्यूट के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ बच्चों, आपने अर्जुना बैच का लेक्चर नंबर 1 तो देखा ही होगा, जिसमें क्लास 10th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 आया था, जिसमें मैंने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 1 के सभी क्वेश्चंस को करने का प्रयास किया था। आप सभी बच्चों को बहुत ही बखूबी तरीके से मैंने समझाया था। उसी क्रम में बेटा आज ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, और वही एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 1.1 का ही क्वेश्चन नंबर 2 से आगे हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या आप रेडी हैं मेरे साथ? जी हाँ, पहले लेक्चर की तरह हम आपको फिर से बोलेंगे, उठिए और सबसे पहले कॉपी और एक पेन अपने साथ लेकर के बैठिए, और मेरे साथ बहुत सारे क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तब आपको एकदम से दिल दिमाग में सारी बातें समझ में आएंगी। क्योंकि जब मेरे साथ आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी लगाओगे, आप भी प्रैक्टिस करोगे। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि डरने की, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको तैयारी कराने की मेरी जिम्मेदारी। मैं खड़ा हूं आपको पढ़ाने के लिए, बस आप अपना मूड बना लीजिए और आइए दोनों भाई मिलकर तबाही मचाते हैं और पढ़ाते हैं आपको। ढंग से पढ़िए, बहुत ही मजा आने वाला है इस लेक्चर में। तो आइए टाइम को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए सीधे हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो एक्सरसाइज हमारा 1.1 ही होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 2 से आज हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्या सभी लोग आराम से आ गए? कॉपी ले लिया, पेन भी ले ली? जी हाँ सर, आपको कैसे पता हम कॉपी नहीं लिए थे? बेटा हम जान जाते हैं, उठो तुरंत लेके आओ। कॉपी और पेन आपके पास होना ही चाहिए, तभी प्रैक्टिस कर पाओगे, नहीं तो जान कुछ नहीं पाओगे। हम यहाँ पर बता देंगे, आप ऐसे देख लोगे और सर हाँ बताए तो थे, हाँ ऐसे से काटा था, ऐसे से हो गया था, लेकिन रियल में आप जब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको बेटा समझ में नहीं आएगा। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप तुरंत बेटा कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, ताकि मेरे साथ में आप प्रैक्टिस कर पाए। और आपने पिछली वीडियो में जो 2-4-5 बच्चे बहुत अच्छा कमेंट किए हैं, उनको बहुत ही ज्यादा धन्यवाद मेरी तरफ से। ऐसे ही मेरा हौसला बढ़ाते रहिए, ताकि मैं आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों के लिए ऐसे लेक्चर्स लेके आता रहूं और आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाता रहूं। इस वीडियो को भी देखिए और बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए, और जो भी इसमें आपको लगता है, अगर मेरी मेहनत लगती है तो उसको भी बताइए, और अगर कोई कमी लगती है तो उसको भी बताइए, ताकि मैं उसको दुरुस्त कर पाऊं। तो आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है एक्सरसाइज 1.1 का, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये हमारा एक्सरसाइज क्या होने वाला है बेटा, ये एक्सरसाइज 1.1 ही है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। यहां पर स्पेस नहीं है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं। आगे चलें तो हमारा 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। माने कह रहा है क्वेश्चन कि जो हमारे पास ये दोनों पेयर्स हैं, ये 2 नंबर्स हैं, बेसिकली आपको दिख ही रहा होगा। तो कह रहा है कि इनका एलसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो, और दोनों एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करो तो इन नंबर के प्रोडक्ट के बराबर उसका आंसर आना चाहिए। क्या आप क्वेश्चन समझ पाए अच्छे से? तो समझ पाए क्या कह रहा है कि 26 और 91 का आप एलसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करो एलसीएम और एचसीएफ को, तो वो बराबर होना चाहिए किसके? इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के। माने प्रोडक्ट माने इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो और उनके एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करो, तो दोनों तरफ का आंसर क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। क्या प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया? तो जी हाँ, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो बस आंसर करना बहुत ही आसान है। आधा गेम तो हमारे साथ यही होता है कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते तो हैं लेकिन उनको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता। जब क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो उसका आंसर कैसे आप लगाएंगे? तो आप सबसे पहले बेटा क्या करिए, क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छे से डेवलप करिए अपने अंदर, तब आप जाकर के क्वेश्चन को अच्छे ढंग से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देर ना करते हुए सीधे आपको हम 26 और 91 का पहले एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ निकाल के बताते हैं। तो अगर हम क्या करें, 26 ऐसे लिख लें और इसको प्राइम फैक्टराइज कर लें। सर प्राइम फैक्टराइज क्या होता है? तो जी हाँ, आपने पिछला लेक्चर तो देखा होगा, लेक्चर नंबर 1, जिसमें मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बात की थी। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के पहले यह वाला लेक्चर देखिए, फिर यहां पर जब आएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा।
बहुत ही स्टेप टू स्टेप हमने पढ़ा रखा है, आपको सारी चीजें कंफ्यूजन में नहीं डालनी है अपने आप को, एकदम सरल और आसान भाषा में हमने पढ़ाया, वहां से जाकर के आप देख लीजिए। आइए बेटा, तो 26 को हम अगर प्राइम फैक्टराइज करें तो क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ऐसे 13 1 जा 13, ये कट गया। ऐसे ही क्या करेंगे, 2 91 का निकाल लेंगे। तो आइए 91 का भी कैसे करेंगे आपको हम बताते हैं, है ना। तो 7 से अगर काटिए तो क्या होगा, 7 1 जा 7 हो जाएगा। तो ये 2 7 मतलब 9 से 7 अगर जाएगा तो क्या होगा, 2 होकर के इधर 21 हो जाएगा। तो 7 3 जा 21 हो जाएगा। अब फिर 13 1 जा, इसको कट कर देंगे। अगर हम बात करें बेटा इसके HCF की, HCF की, तो HCF का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे लाल, HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों पेयर्स में आपको देखना है कि कौन कौन सी चीजें सेम है, कौन कौन सी चीजें कॉमन है। तो आप देखेंगे सिर्फ क्या है बेटा कॉमन, 13 है। दोनों में क्या कॉमन है, 13 है। तो हमारा HCF कितना आ गया, 13 आ गया। उसी प्रकार से अगर बेटा आप LCM देखोगे, क्या देखोगे, LCM, तो LCM अगर देखो तो LCM का रूल ये है कि दोनों में जो कॉमन होगा वो तो लिखा ही जाएगा। दोनों में क्या कॉमन है, 13, और उसके बाद में इसमें क्या बचा हुआ है, 2, इसको ऐसे रख लोगे, और इसमें क्या बचा हुआ है, 7, इसको ऐसे रख लोगे। अब इन दोनों को क्या करोगे मेरे लाल, मल्टीप्लाई। तो 7 2 जा 14। अब 14 और 13 का क्या कर लो आप, मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा, और ये 4 1 हो जाएगा ऐसे, है ना। तो 2 4 4 8 और ये 1, कितना आ गया बेटा, 182 आ गया। समझ पाए अच्छे से। अब हमने क्या किया मेरे लाल कि मैंने इन दोनों नंबर का, एक का मतलब दोनों नंबर का पहले HCF निकाल लिया और LCM निकाल लिया। अब क्वेश्चन के हिसाब से कि दोनों को ऐसे रख देना है, कैसे रख देना है, ऐसे LCM इंटू HCF, है ना बेटा, ऐसे दोनों को रख देना है। फिर क्या है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, यहां पर कहा है ना प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है ना दोनों का। तो आप देखो हमारे पास, बताओ पीयूष, LCM कितना है 182, HCF कितना है 13 है, इनको ऐसे रखो। और फर्स्ट नंबर कितना है हमारे पास 26, और ये कितना है 91। अब आप सभी बच्चे क्या करो कि इसको मैन्युअली मल्टीप्लाई कर लो। कैसे करोगे, तो 182 को हम यहां पर कर दें मल्टीप्लाई, यहां पे करने चल जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक। 182 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे, एकदम कहीं भी कुछ भी हम छुपाने वाले नहीं है, आपके सामने जो है आपको एकदम बेसिक टू एडवांस जैसे हमने बताया है, आपको हम एक एक चीज बेटा करके बता रहे हैं कि कैसे आप इसको करके सीख सकते हो, है ना। ऐसा नहीं कि हम आपको नहीं बताएंगे सारी बातें। 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, कैरी आया 2, 3 1 जा 3 और 2 5, है ना। 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, 6 4 2 6 8 5 13 और ये 2, कितना आंसर आया 2 3 6 6, और इसको भी जब मल्टीप्लाई करोगे मेरे लाल तो आएगा 2 3 6 6। क्या बताओ बेटा आपको समझ में आया कि नहीं आया, आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये रहा आपका प्यारा सा आंसर। समझ पाए, तो कुछ करना नहीं था, जस्ट हमने क्वेश्चंस को पढ़ा, और जस्ट हमने क्वेश्चन को पढ़ा और फिर बाद में क्वेश्चन जो डिमांड कर रहा था वही हम करते चले गए, और आपके सामने बहुत ही शानदार तरीके से आंसर आ गया। ठीक है ना, समझ में आया, आगे बढ़ें। अगर समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में थंब इंप्रेशन कमेंट करिए, बढ़िया से ऐसे करिए, ताकि मुझे समझ में ये आ जाए कि आप सभी बच्चों को समझ में आ गया है, मुझे समझ में आ जाए कि आपको समझ में आ गया है। समझ पाए, क्योंकि अगर आपको समझ में आएगा तभी हमारा पढ़ाना सार्थक होगा। ठीक है ना, तो इजाजत है, आगे चलें। ठीक है, तो आइए उसी का हम पार्ट 2 देखने वाले हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो सेम सेम अभी जैसे हमने बताया कि सबसे पहले इनको प्राइम फैक्टराइज कर लेना है, फिर आपको LCM निकाल लेना है, HCF निकाल लेना है। तो आइए इसको करते हैं, आप भी करिए, आप भी अपने कॉपी में करिए और देखते हैं कि कौन सबसे पहले कर लेता है। ठीक है, फिर मुझे बताइए। 510 इसको करोगे आप तो 3 से आई थिंक कटेगा, है ना, 17 आया, फिर ये 2 से कटेगा, 2 8 जा 2 5 जा, फिर 5 से कटेगा 17, फिर ये 17, क्लियर है ना, फिर 92,
2 4 जा और 2 6 जा, 2 2 जा, 2 3 जा और ये 23 ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात। अब आप क्या करोगे मेरे लाल, अब आप निकालोगे HCF। क्या निकालोगे आप? HCF। HCF में हमने बताया था कि दोनों में क्या होगा मेरे लाल, दोनों में जो कॉमन होगा, दोनों में कौन कॉमन है? सिर्फ ये 2 और ये 2 कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। इसको ऐसे लिख दीजिए। फिर आपको क्या निकालना है? HCF आपका हो गया LCM। क्या? LCM। अब आप देखो LCM आपका कितना आया, मतलब दोनों में कॉमन क्या है? 2 है। उसके अलावा और क्या बचता है? तो उसके अलावा बचता है 3। क्या बचता है? 3 बचता है। उसके बाद में 5 बचता है, उसके बाद में 17 बचता है, उसके बाद में 2 बचता है, उसके बाद में 23 बचता है। उसके बाद में आप क्या करोगे? इन सब को मल्टीप्लाई करना है आपको। क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो 2 3 जा 6, 5 जा 30, 30 को 2 से करेंगे तो आएगा 60 इंटू 17 इंटू 23। समझ पाए? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 6 जा 100 क्या आता है? 2, 0 लग जाएगा इंटू 23। अब हम क्या करने वाले हैं कि इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रखने वाले हैं, क्योंकि हमने आपसे वादा किया है कि आपको हम एक एक चीज करके बताएंगे आप सभी लोगों के लिए कि आपको एकदम से आसानी से समझ में आ जाए। तो 3 0 जा 3, 3 2 जा 6, 0 3 1 जा 3 इंटू 2 0, 2 2 जा 4, 2 0 2, 0 6 4 3 2। इसका आंसर कितना है? मल्टीप्लाई करने पर 2 3 4 6 0। ठीक है ना। बस आपको क्या करना है कि ये वाला जो रूल था, कौन वाला? ये वाला जो रूल था बेटा, इनमें रख देना है। ये जो फ्रेम था इसमें रख देना है। क्या फ्रेम था हमारा? फ्रेम ये था कि HCF इंटू LCM, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है बच्चा, तो आपको क्या करना है? HCF की वैल्यू कितनी है? HCF कितना आया? 2 आया। और LCM कितना आया? 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 0 इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना है आपका? 5 1 0 इंटू सेकेंड नंबर कितना है? 92। अब आपको क्या करना है बच्चा कि इनको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? थोड़ा सा स्पेस लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर स्पेस कम पड़ रहा है। तो आइए हम याद रखते हैं किसको करना है? 2 3 4 6 0 को, और यहां पर आपके समक्ष हम ले लेते हैं पेज। कितना था? 2 3 4, क्या था पीयूष? 2 3 4 6 0। 6 0 को किससे करना है मल्टीप्लाई? किससे करना है बेटा? 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो आइए 2 से करते हैं। तो 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, करिए आया 1, 2 4 जा 8 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। उसके बाद में आपको बेटा क्या करना था? मल्टीप्लाई 5 1 0 को 92 से करना था, है ना। तो 5 1 0 को 92 से। तो आइए 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 0 जा 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 0 2 9 6 4। तो देखो बेटा दोनों तरफ का आपके सामने हमने मल्टीप्लाई किया और आंसर क्या है मेरे लाल? सेम आया। आपने देखा, हम कोई भी चीज आपके लिए स्किप नहीं करने वाले हैं कि हम कर ले उसके बाद में आपको बताएं, ऐसा नहीं है। आपके सामने बेटा करके बताएंगे ताकि वो टूल्स आप जान पाओ, वो तरीका आप जान पाओ, ऑर्गेनिक तरीका जो है लगाने का वो आपको समझ में आए। ठीक है, आपने भी किया बेटा। तो हमारा आंसर कितना आया? 46920। कितना आंसर है बेटा? 4 कितना आया? 46920। इधर भी कितना आया? 46920। एक बार मैच कर लेते हैं कि गलती ना हो जाए, है ना। एक बार मैच कर लेते हैं हम लोग। 46920 ऑब्वियसली यही वाला हमारा आंसर है। तो ठीक ये रहा आपका इस वाले दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर। क्या आप सभी बच्चों को ये समझ में आया? पक्का? अगर आ रहा है तो फटाफट बढ़िया बढ़िया कमेंट करिए, ताकि उस कमेंट को देख करके और भी हमारे अंदर ऊर्जा आ जाए और आपको हम बहुत अच्छे से और भी पढ़ा पाए। ठीक, तो आगे चलते हैं और बताते हैं आपको कि इस वाले प्रश्न को आप कैसे करेंगे। तो सेम जैसे अभी हमने बताया आपको, वैसे ही हम इसको करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए इसको भी हम प्राइम फैक्टराइज सबसे पहले करेंगे। कैसे करेंगे? 2 1 जा 2, इधर जाके 13 हो गया तो 2 6 जा
12 में आ गया, फिर इधर जाके 16 हो गया, तो 2 8 जा, फिर 2 से कटेगा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, अभी 3 से कटेगा, 3 7 जा, 7 1। ठीक है, इसी प्रकार से 54 का भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे। 2 2 जा 4, 2 7 जा, ये तो सब आप कर लेंगे, ये बहुत आसान है। आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में जब आप 9th 8th में रहे होंगे तब आपने तो उसको देखा ही होगा, किया ही होगा, है ना। तो बहुत बड़ा मुश्किल नहीं है करना, बहुत आसान है। बस बहुत ही ढंग से आप इस लेक्चर को देखिए, स्किप ना करिएगा, नहीं तो कुछ नहीं जान पाएंगे कहा हम क्या बता गए। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। उसी तरह आपको क्या करना है, इनका एचसीएफ निकाल लेना है सबसे पहले। एचसीएफ क्या आएगा, तो हमने बताया था कौन सा तरीका कि भैया दोनों में जो कॉमन होगा, तो देखो दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, फिर क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, और तो कुछ कॉमन नहीं है। तो हमारे पास आ गया 2 और 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। इसी प्रकार से हम क्या निकालने वाले हैं पीयूष, एलसीएम निकालने वाले हैं, तो एलसीएम, तो इसी तरह एलसीएम में निकाल लेंगे। एलसीएम में निकालने से क्या, एलसीएम को कैसे निकालेंगे, आइए, इसमें पहले दोनों में कॉमन होने के बाद में, दोनों में क्या कॉमन है, 2 और 3 कॉमन है। कॉमन के बाद में इसमें देखो क्या बचा, 3 टाइम्स 2 बचा और 1 टाइम्स 7, तो यहां पर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, फिर इधर आ जाएंगे, इसमें क्या बचा, 3 और 3, यानी 2 बार 3 आपका बचा, इसको भी लिख लोगे। फिर इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है आपको। कैसे करेंगे, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, ऐसे लिख लो ताकि ज्यादा बड़ा डिजिट ना बने। 7 3 जा 21, 21 3 जा 63। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहां पर अपनी सहूलियत के हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके रख लीजिए। 8 3 जा 24, कैरी आया 2, 8 6 जा 48 और 2 50, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, 1 25, 4 2 5 5 10, 3 कितना आया, 3 0 2 4 आया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वही फ्रेम जो आपको पता है उसी फ्रेम में यहां पर बेटा इन दोनों को रख देना है। क्या है फ्रेम, कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो आइए इन दोनों नंबर को यहां पर हम पुट करते हैं। तो HCF कितना है, 6 है, LCM कितना है 3024, और पहला नंबर कितना है हमारा 336, और ये है 5 4। इनको भी क्या करना है बेटा, बहुत अच्छे ढंग से मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहां पर मल्टीप्लाई के लिए स्पेस ले लेते हैं ताकि कहीं और पेज पे जाना ना पड़े हमें। 6 से करेंगे तो 6 4 जा 24, करिए आया कितना 2, 6 2 जा 12 और 2 कितना हुआ 14, और 6 3 जा 18। अब इसी तरह से आप उस वाले नंबर को लेकर के और इनका मल्टीप्लाई यहां पर कर लीजिए 54 का, है ना। तो 4 6 जा 24, करिए आया 2, 4 3 जा 12, 12 में 2 ऐड करोगे 14, कैरी आया 1, 4 3 जा 12 और 1 13, क्रॉस 5 6 जा 30, कैरी आया 3, 5 3 जा 15 और 3 18, 5 3 जा 15 और 1 16, 4 4 8 3 11, 6 1 7, 8 3 11, 6 1 7 और 1 8, और ये 1 ऐसे आ जाएगा। तो देखा आपने कि दोनों का आंसर बेटा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यहां पर क्या आया 18144 इज इक्वल टू 18144। क्या मेरे लाल आपको समझ में आया, ठीक वही करना था जैसे आपने बाकी के दोनों क्वेश्चन में किया, है ना। एलसीएम निकाला, एचसीएफ निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई किया, और फिर जिन नंबर का निकाला उनको प्रोडक्ट किया, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। क्या सभी बच्चों को बहुत ही ढंग से समझ में आया, कोई दिक्कत की बात किसी को? अगर समझ में आया है तो कमेंट में मुझे थंब इंप्रेशन सेंड करिए ताकि मुझे समझ में ये आ जाए कि आपको समझ में आ गया। ठीक, इजाजत है, आगे चल सकते हैं। ठीक, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे आपको हम बताते हैं, ठीक है ना। तो आइए, find the LCM and HCF of the following integers by applying prime factorization method। जैसे अभी हमने बताया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इन तीनों नंबर का बेटा आपको एचसीएफ निकाल लेना है और एलसीएम निकाल लेना है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अब हम करके बताते हैं आपको, मजा आएगा आपको। 12 को प्राइम फैक्टराइज करोगे तो कैसे होगा,
2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। पक्का कट गया। अभी आप कहोगे सर बस इतना ही था, बड़ा आसान। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ये कट गया। 21 को ले लेते हैं, 3 7 जा 7 1 जा। अब हमको निकालना क्या है, हमें निकालना है क्या, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना है एलसीएम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, हमें निकालना है एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना है। तो बेटा आप आइए और एचसीएफ आपको हम बताते हैं कि कैसे निकाला जाएगा। अब एचसीएफ में अभी हमने बताया कि अब ये यहां पर हमारे पास पिछली बार में क्या था, 2 नंबर था, है ना, 2 पेयर्स थे जिसमें हमें दोनों में देखना था क्या कॉमन है। अब यहां पर हमें देखना है कि तीनों में क्या कॉमन है। तो तीनों में देखो क्या कॉमन है, 3 3 3। तो एचसीएफ हमारा प्यारा सा क्या हो गया, 3 हो गया। 3 के अलावा और तीनों में कोई चीज कॉमन नहीं है। ठीक, तो इसी प्रकार से आपको एलसीएम भी निकाल लेना है। अब एलसीएम में क्या करोगे, दोनों में जो कॉमन है, सॉरी दोनों में नहीं, तीनों में तीनों में जो कॉमन है उसे पहले ले लोगे। तो तीनों में क्या कॉमन है, 3 है, सॉरी तीनों में क्या कॉमन है, 3। उसके बाद में इसमें देखो क्या बचा, 2 बचा, 2 टाइम है, इनटू कर लेंगे। उसके बाद में इस वाले नंबर में आओगे तो क्या कॉमन है, कॉमन के अलावा क्या बचा, 5। फिर इसमें आप आ जाएंगे तो क्या बचा है, 7। अब इसको क्या करना है बेटा, आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, और 7 से मल्टीप्लाई करो तो 7 6 जा कितना होता है ना। तो ये आपका रहा प्यारा सा आंसर। समझ में आया पक्का, ठीक। तो इसी तरह से बेटा आपको सब क्वेश्चन करने हैं। अब आइए अगला चलते हैं, क्या बताना है। तो अगला आपके सामने हमने पहले से कर लिया, क्योंकि ये बड़े नंबर थे, है ना, इसमें टाइम लगता है, तो इसलिए आपको टाइम बचाना है, मुझे भी टाइम बचाना है, और क्योंकि ये हमने करके रख लिया है आपको बताने के लिए, जस्ट आपको कर लेना है। क्या करना है, जिससे हमको 17 23 और 29 का निकालना है। तो 17 को काटोगे तो 17 1 जा 17, और अगर सहूलियत के हिसाब से 1 1 जा 1 काटेंगे, इसे कटता चला जाएगा, तो हमने काट लिया है आपको बताने के लिए। इसी प्रकार से 23 को 1 टाइम में काटा, 29 को भी काट दिया है। अब अगर हम इसके एचसीएफ की बात करें बेटा, तो तीनों में क्या मिलेगा, 1 1 मिलेगा, ये आ गया। अब हम एलसीएम की बात करें तो तीनों में जो कॉमन है 1, वो तो रहेगा ही। अब पहले नंबर में 17 ही बचा, उसको रख लिए, दूसरे नंबर में 23 उसको रख लिए, और तीसरे नंबर में 29 उसको रख लिए। अब इन तीनों को क्या करेंगे बेटा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक प्यारा सा आंसर आएगा, और उसे कहां करना है आपको, कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे उसका आंसर क्या आया। बताओगे ना पक्का, ठीक, इंतजार रहेगा बड़ी बेसब्री से कि आपका आंसर क्या आता है। तो सभी लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे, और जो आंसर आएगा यहां पर आप बड़ी ही अच्छे ढंग से लिख दोगे, है ना, और मुझे कमेंट बॉक्स में बेटा बताओगे, ठीक, पक्का वादा है, ठीक। तो इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि इसका कैसे हम निकालेंगे। तो अगर हम 8 की बात करें तो बड़ा ही सिंपल है, छोटे छोटे नंबर हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 9 की बात करें हम तो 3 3 जा 9, 3 1 जा कट जाएगा। 25 की बात करें तो ये 5 टाइम्स में कट जाएगा, 5 5 जा और 5 1 जा। अब अगर हम इसके एचसीएफ की बात करें, क्या बात करें बेटा, एचसीएफ की बात करें मेरे लाल, तो इसका एचसीएफ इसके एचसीएफ की बात करें तो ये कोई भी नंबर इसमें मैच नहीं हो रहा है, अगर इसको हम 1 से काटते हैं, सिवाय 1 के अलावा। माने इन सब का मल्टीप्लिकेटिव इंटीजर अगर देखा जाए तो 1 है, और वही इनका क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अगर हम एलसीएम की बात करें बेटा, एलसीएम, तो 1 तो रहेगा ही। अब इसमें देखो क्या बचा, तो इसमें टोटल बच गया 2 2 2, 3 टाइम है, 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर इसमें 3 3 2 टाइम्स है, 3, फिर यहां पर 5 2 टाइम्स है, 5 5। अब इनको क्या कर लेना है बेटा, मल्टीप्लाई, क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 24 3 जा 72, और इतना आ गया 25। अब 72 को 25 से क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई। 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 36 हो गया, और 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 0 4 6 10, 3 4 7 8, कितना आंसर आएगा, 1800। ये आपका प्यारा सा आंसर, ठीक है बेटा, समझ में आया।
तो देखा आपने कितना आसान है भाई क्लास 10th की मैथमेटिक्स, और आप डर रहे थे कि 9th में कुछ नहीं पढ़ा, तो कैसे पढ़ेंगे 10th में? बेटा अगर हमने कहा था ना आपको कि अगर आपकी बेसिक मैथमेटिक्स अच्छी है थोड़ी बहुत, तो आप 10th में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लोगे। बस बेटा आपको टेबल याद कर लेना है 20 तक, और छोटे मोटे जो कैलकुलेशन होते हैं वो तो आपको पता ही होना चाहिए। बस इसके अलावा और आपको कुछ नहीं जरूरत है, बस जो हम पढ़ाते जा रहे हैं उसे ढंग से एज इट इज आप उसे पढ़ते जाइए। बस देखिए अपने आप में आप खुद ही चेंजेस पाएंगे कि आपकी मैथमेटिक्स इंप्रूव हो रही है, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा बेसिक से पढ़ा रहा हूं, कुछ भी अलग से हवाबाजी वाली बातें आपको नहीं बता रहा हूं, ना ही बताऊंगा। जो रियल है, जो मैं आपको जैसा दिखता हूं, रियल में जैसा हूं वैसे ही आपको पढ़ाते चला जाऊंगा। कोई यहां पर ड्रामा नहीं होगा, आके लेक्चर के सामने यहां पर ड्रामेबाजी करें, चुटकुले सुनाएं, किसी बच्चे को अबे तबे कहें, ऐसा नहीं। कोई ड्रामा हम नहीं करेंगे। आप किसी लाइव बैच में नहीं पढ़ रहे हैं कि हम आपसे पैसा अदा कर लिए उसके बाद पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं, मेरी मर्जी, आप तो वीडियो उल्लू बन के देख ही रहे हो, है ना। ऐसा कोई काम मुझे नहीं करना है बेटा, मैं आपको टॉपिक टू टॉपिक ही बातें करूंगा, और आगे आपका तनिक भी समय बर्बाद करने से मैं बचूंगा, क्योंकि समय बड़ा ही कीमती है ना। क्या हुआ, जो हम बहुत पहले से ही शुरू कर दिए हैं, लेकिन जो हमारे पास शेष समय है उसे और अच्छे कामों में भी तो हम लगाएंगे, जिससे हमारी प्रिपरेशन अच्छी करनी है ना। तो मैं कहीं हवाबाजी वाली बातें नहीं करूंगा आपसे, एकदम टॉपिक टू टॉपिक बातें करूंगा, जो भी करूंगा वाजिब बातें करूंगा, और है ना आप ध्यान से बस लेक्चर को देखते जाइए, एज इट इज आप उसको सॉल्व करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक, तो इसी क्रम में अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या हो सकता है, आपके सामने ये रहा। कहा जा रहा है गिवन दैट, दिया है एचसीएफ, ये 2 नंबर है, एचसीएफ कितना है 9, तो इसका निकालना है एलसीएम। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, आपको ढंग से सिर्फ पढ़ना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि भैया इसमें अगर आप गौर से देखो तो फर्स्ट नंबर दिया गया है। फर्स्ट नंबर कितना है पीयूष? 306 है। और सेकंड नंबर कितना है? सेकंड नंबर कितना है? 657 है ना। और आपकी सहूलियत के लिए इसने एचसीएफ की वैल्यू भी दे रखी है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी दे रखा है। जस्ट आपको क्या निकालना है बेटा? LCM। अब आप सभी बच्चों से हम ये पूछना चाहते हैं, क्या आपने बेटा क्लास 8 में या 9th में या अपने और प्रीवियस क्लासेस में जो 6 से मैथमेटिक्स थोड़ा अच्छी हो जाती है, क्या आपने ये फार्मूला नहीं पढ़ा है? अब बताओ, ईमानदारी से बताना, आपने ये फार्मूला नहीं पढ़ा है कि भैया HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर? क्या आपने फार्मूला नहीं पढ़ा? अभी जस्ट पिछले क्वेश्चंस में हमने यही बताया है ना, अपने प्रीवियस क्लासेस में भी इस फार्मूले को आपने पढ़ा होगा। तो क्या करना है, इस वाले फार्मूले पे जो जो वैल्यू दी गई है उसको पुट कर देना है, और जो नहीं दी गई है उसे निकाल लेना है। तो क्या दिया गया है? एचसीएफ दिया गया है, जी हाँ दिया गया है। एलसीएम फाइंड करना है, हाँ सर जी मजाक कर रहे हो, यही तो निकालना है, एलसीएम तो निकालने आए हैं। फर्स्ट नंबर कितना है? फर्स्ट नंबर 306 है, सेकंड नंबर क्या है? 657 है ना। सर इसके आगे क्या होगा? अब बताओ, इसके आगे तो बहुत कठिन आ गया, मैं इसके आगे तो फंस जाता हूं, मैं तो जान ही नहीं पाता कि 9 इधर है, एलसीएम के साथ में इंटू में तो इधर जाएगा तो कहां जाएगा। बहुत बच्चे तो इसमें प्लस करने लगते हैं, माइनस करने लगते हैं, है ना। तो बेसिक रूल ये है मेरे लाल कि अगर कोई नंबर यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है ना, और इक्वल के इस साइड अगर आएगा तो कहां जाता है? डिवाइड में जाता है। किस में जाता है? डिवाइड में। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको एकदम बहुत ही शानदार तरीके से, आसान तरीके से समझाऊंगा। 306 ऐसे लिखेंगे, 657 लिखेंगे, और नीचे क्या जाएगा? 9 लिखेंगे। अब हमको क्या करना है कि इनको किसी तरह से काटने का प्रयास करना है। सर क्या जेब काटने वाले हो आप? क्या इनको चाकू से काटोगे इसे खचाखच? नहीं, चाकू से नहीं काटना है। किससे काटना है? तलवार से। इन्हें टेबल पढ़ के काटना है। क्या पढ़ के? टेबल सर जिस पे बैठ के पढ़ते हैं? नहीं, टेबल पहाड़े से काटना है बेटा। किससे काटना है? पहाड़े से। पहाड़ा जानते हैं ना, 2 दूनी 4 2 3 6, ये वाले से काटना है। तो अगर पहाड़ा नहीं भी आता बेटा तो छोटे छोटे नंबर से काट लो। जैसे क्या ये 3 से कट जाएगा? जी 3 3 जा 9। क्या ये 3 से कट जाएगा? जी 3 1 जा 3, 0 ऐसे आएगा, 3 2 जा 6 आएगा, है ना। क्या सर ये 3 से ये भी कट जाएगा? जी कट जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, इधर जाके 12 हो गया, तो 3 4 जा 12। वाह सर जी, वाह सर जी, वाह सर जी, वाह सर जी।
आपने तो एकदम धुर्राटे काट दिए। बहुत बढ़िया से समझ में आ गया। तो देखा बेटा, आसानी से छोटे छोटे नंबर से हमने काट दिया, ठीक है ना। पहाड़े वाली प्रॉब्लम हमारी भी होती थी, टेबल वाली, जो बता रहे हैं आपसे, जो आपको डर लग रहा था कि टेबल नहीं आता, आप कह रहे हो टेबल याद करो, ये मेरी भी समस्या थी। जब मैं हाई स्कूल में था तो मेरा भी हमेशा कैलकुलेशन में ही मामला फंस जाता था, टेबल नहीं याद होते थे। फिर धीरे धीरे सब याद हो गया, है ना। तो याद करना पड़ेगा, याद नहीं करोगे तो आपकी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं हो पाएगी बेटा। आइए, तो एलसीएम में अगर हम बात करें तो आपको क्या करना है, 34 और 657 को क्या कर लेना है बेटा, मल्टीप्लाई। तो आइए इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, है ना। तो 657 34 को मल्टीप्लाई करोगे मेरे लाल तो क्या आएगा, 4 7 या 28, कैरी कितना आया, 2 आया। 4 5 या 20 और 2 कैरी जोड़ लो 22, फिर कैरी 2 आया। 4 6 या 24 जोड़ोगे तो कितना है 26। अब 3 से करो, 3 7 या 21 कैरी 2 आया, 3 5 या 15 2 17 कैरी 1 आया, 3 6 या 18 1 19, है ना। थोड़ा ये मल्टीप्लाई फास्ट कर रहे हैं, आप इसको आराम से वीडियो को पॉज कर दो पहले, फिर इसको आराम से करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, आप वीडियो आराम से रोक दो, फिर उसको मल्टीप्लाई कर लो, फिर आप उसको आगे बढ़ जाना लगाना, ठीक है ना। कोई जरूरत नहीं कि आप बहुत फास्ट लगाओ, फास्ट एंड फ्यूरियस बन जाओ, फास्ट एंड फ्यूरियस नहीं बनना है आपको, बहुत ही आराम से, जो आपका नेचुरल हैबिट है लगाने का बेटा, जो आप जैसे आपको समझ में आता है आप उसी विधि को फॉलो करिए, कोई नई विधि सीखने का प्रयास ना करिएगा, वही करिए, वही आपका रामबाण तरीका साबित होगा, है ना। तो 8 ऐसे आएगा, 2 1 3 आएगा, 6 7 13 9 2 11 12 और ये 1 आया तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो 2 2 3 3 8 क्या आया, 2 2 फिर क्या है 3 3 8, ये रहा आपका प्यारा सा आंसर। कोई दिक्कत की बात बेटा, समझ में आया अच्छे से, पक्का, ठीक। हमने तो बहुत अच्छे से ट्राई किया बेटा आपको समझाने का, और आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में भी आया होगा, पक्का, ठीक है। इजाजत है, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे अब देखते हैं कि क्या सवाल आपके सामने आता है। तो आइए देखते हैं इस 5 नंबर वाले क्वेश्चंस को आप कैसे बनाएंगे और कैसे करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ना है क्वेश्चन को ढंग से, जैसे मैं हमेशा बताता हूं, क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, और जब क्वेश्चन समझ में आएगा तो फिर लग जाएगा, ठीक है। समझ आने का खाली गेम है। तो कह रहा है कि चेक वेदर 6 की पावर, यहां पे थोड़ा सा हमारे जो टाइपिंग मास्टर हैं उन्होंने गलत कर दिया है, टाइपिस्ट महोदय हैं, मैं उनसे कहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि कृपया आप इसे ध्यान दें, आप तो यहीं बैठे हैं ना, ध्यान दिया करिए, इसे ढंग से टाइप क्या करिए, टाइम बचता है इससे। एंड विथ दैट डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, है ना। क्या करना है कि कह रहा है कि क्या 6 की पावर जो n है कभी भी 0 डिजिट पे समाप्त हो सकती है, जहां पर जो n है वो एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो पहले हम ऐसे लिख लेते हैं बेटा इसको अच्छे ढंग से कि 6 की पावर n, और यहां पर n को क्या बताया गया है, एक नेचुरल नंबर बताया गया है। n इक्वल टू क्या होता है नेचुरल नंबर में, क्या होगा भैया, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे ऐसे इन्फिनिट नंबर आपके नेचुरल नंबर में आते हैं मेरे लाल। कोई दिक्कत की बात, यहां तक कोई शंका है आपको। अब यही करना है कि बारी बारी से इन सभी नंबर्स को उठा करके यहां रखोगे। जैसे अगर हम पहली बार में 6 ऐसे रख लिए और n के जगह पर हमने क्या रखा, 1 नेचुरल नंबर रखा, क्या रखा बेटा, 1 रखा। तो अगर 6 की पावर 1 है तो इसका आंसर क्या आएगा, 6 ही आएगा। बस अभी देखते जाओ, थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा कि हम कहने क्या वाले हैं। फिर अगर अब n की जगह पे क्या रखें पीयूष, 2 रख दें। तो आइए दूसरी बार में कर लेते हैं, 6 की पावर क्या लगा दिया हमने। अब जब 6 की पावर 2 लग गया तो यहां पर 6 को कितनी दफा लिखोगे, तो इसका आंसर कितना आएगा 36। अब सर आप 3 रख के दिखाओ हमको, जी मालिक सब हम रख के दिखा दे रहे हैं, बस खाली आप ढंग से देखो, ध्यान से देखो कैसे हम कर रहे हैं। तीसरी बार में हमने क्या किया, 6 की पावर 3 लगा दिया, 6 इंटू 6 इंटू 6, तो इसका आंसर कितना आया 216। कोई दिक्कत की बात। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था कि चेक करो कि क्या 6 की पावर अगर हम इन सभी में से नंबर को रखते हैं तो क्या वो कभी 0 पे समाप्त होगा। तो आप देखो कहां पे 0 पे समाप्त हो रहा है, ये 6 पे समाप्त हो रहा है, ये तो 6 पे समाप्ति हो रहा है, ये भी 6 पे समाप्त हो रहा है ना। तो माने ये कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं क्या कि 6 की पावर n, है ना, कैन नॉट बी एंड विथ 0, है ना। ठीक, समझ में आया अच्छे से, माने कभी भी 6 की पावर n 0 के साथ में अंत में समाप्त
नहीं होगा। कोई दिक्कत की बात? क्या आपको हम समझा पाए ढंग से? ठीक, आशा करते हैं कि आप सभी बच्चों को समझ में ढंग से आ गया होगा। ठीक है बेटा, आप कोई भी नंबर बेटा रखोगे 3 के आगे भी 4 5 6 ऐसे नंबर रखते जाओगे इनफाइनाइट तक, तब भी ये कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होने वाला है ना? पक्का समझ में आया? तो आइए, ये आपके सामने रहा अगला क्वेश्चन, जो बहुत ही बेहतरीन और ढंग से करने वाला है। बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अपने आप में इसका लेवल है ना? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन, माने एक्सप्लेन करो वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। सबसे पहले किस पे जोर देना है आपको? कंपोजिट नंबर। अगर हम बात कर लें इधर छोटे से कोने में कंपोजिट नंबर के बारे में, कंपोजिट नंबर के बारे में, तो कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जिनका एक के अलावा, 1 के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। समझ पाए? एक तो इनका होता ही है ना? यहां पे लिख सकते हैं क्या कि दोज नंबर व्हिच हैव मोर अदर फैक्टर अदर देन 1, माने एक के अलावा और भी फैक्टर जिनके हो सकते हैं, है ना बेटा, उनको हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। समझ पाए? कोई दिक्कत की बात है ना? यहां पर हम लिख दे रहे हैं 1 के अलावा, 1 के अलावा, 1 के अलावा और भी फैक्टर, और भी फैक्टर होते हैं। ठीक बेटा, पक्का ये बात आप याद रखिएगा। ठीक बेटा, ये बात आप याद रखिएगा कि एक के अलावा और भी फैक्टर होते हैं, माने और कोई नंबर से भी कट जाए तो वो नंबर क्या होंगे बेटा? कंपोजिट नंबर होते हैं। आप क्या कर रहे हैं, हमें इसमें दो पेयर्स हमारे दिए गए, तो पहला पेयर्स क्या है? ये वाला है, और दूसरा पेयर ये वाला। कुछ नहीं करना है, इन्हें शांति से सॉल्व कर लेना है। कैसे? 7 into 11 into 13 plus 13। क्या करना है? सबसे पहले 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 आएगा, इंटू 13 प्लस 13। अब क्या करना है आपको? 77 और 13 को क्या कर लेना है? मल्टीप्लाई। या एक स्मार्ट तरीका कर सकते हो, इसमें से 13 कॉमन लेकर के, 13 कॉमन ले लो, ले लिया तो यहां पर क्या बचा? 77 प्लस यहां से 13 निकल गया तो क्या बचा? 1 बचा। अब ये भैया क्या कर सकते हो? 13 और 77 178, अब इनको कर लो मल्टीप्लाई। तो कैसे करेंगे? तो 78 और 13 को यहां कर लो, बाद में भी मिटा देंगे, है ना बेटा? तो 3 8 जा 24, 2 आया, 3 7 जा 21 और 21 में 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 23। 1 8 जा 1, 1 7 जा 7, मल्टीप्लाई में अगर इसको ऐड करोगे दोबारा तो 8 3 1, 7 2 9 1 10, कितना आया? 1014, है ना? अब आप चाहो तो इसे रफ कर सकते हो, इसे आप रफ कर सकते हो। भैया रफ कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? जान जाओगे आप लोग? पक्का? ठीक। इसी प्रकार से आपको दूसरा वाला पेयर भी सॉल्व कर लेना है स्मार्टली बेटा, है ना? तो आइए दूसरा वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना? ठीक पीयूष, तो दूसरा वाला क्या है? 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 प्लस कितना बेटा? 5 है ना? तो देखो 7 6 जा 42, 42 ऐसे लिख लो ताकि बड़ा नंबर ना होने पाए। 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120 प्लस 5। अब आपको इधर मल्टीप्लाई कर लेना है, 122 को 42 से करो, है ना? सॉरी, अब इसमें क्या करना है? 120 को 42 से मल्टीप्लाई कर लो, 120 42, 200 24, 400 48, 04 कितना आएगा? 10 50 कितना है मेरे लाल? 5040 प्लस 5, है ना? तो कितना आएगा? इसको ऐड करोगे तो 5045, ये दूसरा आ गया। अब इसको भी हम क्या कर रहे हैं? यहां से मिटाल दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? मिटाल दे रहे हैं। गुरुजी मिटाल दिया आपने, हम कैसे करेंगे? तो आप अपने हाथों से करोगे, अपनी कॉपी में करोगे, है ना? मल्टीप्लाई तो आता ही है, मजे की बात है कि हमने पढ़ा है। अब शर्त के अनुसार क्या कह रहा है कि ये दोनों बताओ कि क्यों कंपोजिट हैं। इनको सॉल्व कर लिया, इसका कितना आया? 1014,
इसका आया 5045, है ना। तो इनके दोनों नंबर्स के क्या एक के अलावा और कोई फैक्टर होते हैं? तो आइए काट के देख लेते हैं। 1014 को अगर हम 1014 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो ऐसा आएगा 2 5 जा 10, है ना। चूंकि ये 101 है तो इसलिए 50 टाइम्स में हमने काटा है। 2 5 जा 10 और ये 0 उतार लिया, 2 7 जा 14, 3 1 जा 3, 3 6 जा 9, 3 9 जा, है ना 27, ऐसा 13 से कटेगा। इसी प्रकार से हमने 5045 को भी काट लिया, तो एक बार में 5 से कटा और इसके आगे हमने काट के देखा नहीं कट रहा है ना। तो कुल मिला के अगर हम इतने पे ही रोकें तो प्रश्न क्या कह रहा है? हमें ये साबित करना था कि ये दोनों नंबर कंपोजिट हैं, और हैं तो क्यों है ये बताना है। तो क्योंकि ये दोनों नंबर के एक के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर देखो हैं। ये 1 से तो कट ही जा रहा था, ये 1 से तो कट ही जा रहा था, साथ में ये देखो इतने सारे नंबर से कट रहा है और इसे देखो 5 से कट रहा है ना। तो इसलिए यहां पर हमें अपने कंक्लूजन में क्या लिख देना है कि बोथ द नंबर्स आर divisible by other number, है ना। that is why it is a composite number, इसलिए यह एक कंपोजिट नंबर है। समझ पाए अच्छे से? कोई दिक्कत की बात? पक्का? क्योंकि ये एक के अलावा और भी बहुत सारे नंबर से देखो बेटा ये कट जा रहे हैं, इसलिए ये कंपोजिट नंबर में आते हैं। ठीक है, पक्का समझ में आया? कोई डरने की बात नहीं है ना। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होता है, कुछ नहीं समझ में आता है या मेरे से कोई गलती हो जाती है बेटा, तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताएं, मैं उसे दुरुस्त करूंगा, उसे सही करूंगा और ये प्रयास करूंगा कि आगे आने वाले लेक्चर्स में वो त्रुटियां ना होने पाए। तो इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हम देखते हैं और इस एक्सरसाइज का सबसे अंतिम क्वेश्चन है बेटा, और बहुत ही शानदार जानदार तरीके से क्वेश्चन आपके समक्ष पेश किया गया है। और इसको पढ़िएगा, जितना ये वर्ड फॉर्मेट में देख करके डरिएगा नहीं, जितना ये लंबा है ना उतना बहुत ही ज्यादा आसान है मेरे लगाने में, डरना नहीं है। आइए हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है, एक, है ना, ऐसे बना लिया, एक सर्कुलर पाथ है। समझ पाए अच्छे से? कोई दिक्कत की बात? चलो, कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। स्पोर्ट फील्ड के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ, ये मान लो स्पोर्ट फील्ड है और इसके चारों तरफ ये रास्ता है। छोटा सा एक और सर्कल बना लेते हैं, एक छोटा सा और सर्कल बना ले पीयूष, है ना। तो बीच वाला हो गया हमारा क्या? बीच वाला हमारा हो गया, इसको हम फिल कर दें। तो बीच वाला हो गया हमारा फिल, यहां से होगा ना सर, यहां से होगा। ठीक, तो थोड़ा सा टाइम लग गया इसमें, आप बुरा ना मानिएगा बेटा, ये हम ऐसे एज इट इज रहने देंगे, काटे वाटेंगे नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। ये स्पोर्ट फील्ड है, ये क्या है? स्पोर्ट फील्ड है, जहां पे बच्चे खेलते हैं, है ना। उसके चारों तरफ एक रास्ता है, तो देखो ये रास्ता हमने बना दिया, है ना। चारों तरफ क्या मतलब? सब तरफ, है ना। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। तो इस फील्ड का कहीं ना कहीं से क्या शुरू होता होगा बेटा? एक स्टार्टिंग पॉइंट शुरू होता होगा। तो मान लिया ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो सोनिया नाम की लड़की क्या करती है, उसे 18 मिनट लगता है यहां से ऐसे चल के यहां तक आने में, जबकि रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। और जबकि सेम पॉइंट से रवि को कितना लगता है बेटा? 12 मिनट लगता है यहां तक आने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मान लिया, क्या मान लिया कि सोनिया और रवि, यहां पर मान लिया सोनिया और रवि दोनों ने सेम पॉइंट से इधर की तरफ क्या स्टार्ट किया बेटा? दौड़ना शुरू किया एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम ही डायरेक्शन में ऐसे से दौड़ना शुरू कर दिया। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट्स के बाद विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहां से ऐसे चल करके, ऐसे दौड़ करके कितने मिनट बाद दोनों यहां पर आकर के पुनः मिलेंगे, है ना। तो कुछ नहीं करना है, जो दोनों नंबर बेटा लिखे हुए हैं
इनका बहुत ही शानदार तरीके से क्या निकाल लेना है, प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले निकाल लेना है ना। कैसे करेंगे, तो 2 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा। फिर जो नंबर हमारा लिखा हुआ है दूसरा वाला क्या है 12, उसको जानदार शानदार तरीके से निकाल लोगे आप, है ना, डरना तनिक भी नहीं है। 2 6 जा 12, 2 3 जा और 3 1 जा। फिर इनका बेटा आप बहुत ही ढंग से एलसीएम निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे, एलसीएम। तो दोनों में क्या मैच हो रहा है, दोनों में 2 मैच हो रहा है, दोनों में 3 मैच हो रहा है। तो जो मैच हो रहा है जो कॉमन है उसे तो लिख लोगे। उसके बाद इसमें क्या बचा बेटा 3 और इसमें क्या बचा बेटा 2। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और 6 6 जा 36। माने अगर इसमें हम बात करें तो 36 मिनट उसको लगने वाले हैं बेटा पुनः एक राउंड कंप्लीट करके और उसे वापस मिलने में। क्या हम आपको समझा पाए, कोई दिक्कत की बात, पीयूष समझ में आया? तो ये रहा आपका प्यारा सा आंसर, पक्का। तो क्या करना है, दोनों नंबर का आप एलसीएम निकाल लोगे और 36 मिनट के बाद में सोनिया और रवि दोनों एक दूसरे से आकर के सेम पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो ये रहा बेटा ये खतरनाक रूप वाला क्वेश्चन का खूबसूरत सा छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा आंसर। तो आपने देखा कि एनसीईआरटी क्लास 10th की जो मैंने स्टार्ट की थी उसके एक्सरसाइज 1.1 के हमने 2 लेक्चर बनाए, एक आपने कल देखा होगा और एक आज देख रहे हो। ये दूसरा लेक्चर है, वो वाला पहला था। जो पहला वाला लेक्चर था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 को एक्सप्लेन किया था, बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, आपको बताया था, समझाया था, है ना। और ये होने वाला है लेक्चर नंबर 2 जिसमें मैंने 2 नंबर क्वेश्चन से 7 नंबर क्वेश्चन तक के उसमें है और सभी को बहुत ही अच्छे ढंग से सॉल्व करके आप बच्चों को समझाने का प्रयास किया। तो आशा करते हैं कि आप सभी बच्चों को यह लेक्चर बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा, है ना। और अगर पसंद आया बेटा तो इसे अपने दोस्तों को शेयर कर दो, लाइक कर दो, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दो, जिससे हम लोग को ऊर्जा मिलती है। आपका कमेंट हमारे लिए टॉनिक के समान काम करती है ना। तो इसे आप शेयर कर दो अपने अच्छे दोस्तों को और लाइक भी कर दो और सब्सक्राइब करके रख लो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आगे आने वाले जो भी लेक्चर्स हैं वो आपको तभी पता चलेगा जब आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की बेल आइकन को ऑन रखोगे और प्यारा सा कमेंट करिए। और हाँ, इस पूरे लेक्चर का हूबहू सेम टू सेम, चाहे वो पहला लेक्चर हो या दूसरा हो या जितने भी और आगे आएंगे बेटा आप हमसे पढ़ रहे हो, सबका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बेटा हम इस व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे देंगे। आप वहां पर उसको ज्वाइन करके और सिर्फ उसमें लिख दीजिए पीडीएफ, है ना, पीडीएफ लेक्चर 2 या पीडीएफ लेक्चर 1 जो भी आप डालेंगे फटाक से हमारे तक ही आएगा, हम ही देखते हैं, कोई और थर्ड पार्टी नहीं है कि जिसने देखा और इग्नोर कर दिया। अगर आप करोगे तो फटाक से आपको पीडीएफ बेटा वहां से मिल जाएगा। और ये सोशल मीडिया हैंडल है सेम कोचिंग के नाम से बेटा जो है इन्हें आप फॉलो कर सकते हो। और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डलवा देंगे, वहां से भी पीडीएफ आप कमेंट करके ले सकते हो। इन सभी सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे, ठीक है ना। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, एज इट इज आप इसका पीडीएफ भी हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। बस गुरु दक्षिणा में आपसे हमें क्या चाहिए, आपका सहयोग, आपका प्यार और आपका जो अटूट विश्वास है ना वो मुझे चाहिए, क्योंकि आप मेरे पे अगर अटूट विश्वास करेंगे तो मुझे और भी ज्यादा गर्व होगा और आपके लिए और अच्छा हम काम कर पाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप सभी बच्चों को यह बहुत ही मेहनत भरा लेक्चर पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ में आज हम विदा लेते हैं नई जोश और उमंग के साथ में लेक्चर नंबर 3 में। तब तक लेक्चर 1 और 2 को देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और कोई बात है तो उसे कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई को जानदार शानदार तरीके से करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।